नमस्कार। अपने आज के वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे गीता जयंती के दिन। तो चलिए पाठ को अपने स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में एक अविनाशी अश्वत्थ है, इसकी जड़ क्षर और अक्षर से भी ऊपर उत्तम पुरुष है। इसकी शाखाएं हिरण्यगर्भ से लेकर कीट पतंग आदि नीचे की ओर फैली हैं। जो इस अश्वत्थ को अर्थात बार बार नष्ट होकर बच जाने से इस अविनाशी को जानता है, वह वेदार्थ का ज्ञाता है। संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सतो गुणादि रूप जल से सिक्त हो ऊपर और नीचे चारों ओर फैल गई हैं। इनमें इंद्रियों के शब्द रूप रसादि विषय नई कोपलों के समान हैं और मनुष्य लोक में भी भले बुरे कर्मों के अनुसार मूल फैले हुए हैं। जो सात्विक कर्म करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और जो तामस कर्म करता है वह पशु आदि योनि में नीचे के लोकों में निवास करता है। यही वृक्ष की शाखाओं का नीचे और ऊपर फैलना है। इसके रूप का ज्ञान नहीं होता, इसका आदि अंत जानने में नहीं आता, नहीं आ सकता और न इसकी स्थिति को ही कोई जान सकता है। इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को अहम और मम के त्याग रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर तदंतर संसार के मूल कारण स्वरूप ईश्वर पद की खोज करनी चाहिए, जिस पद को प्राप्त होकर फिर संसार में आगमन नहीं होता। जिस पद से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में आया हूँ। यह कहकर उस पद की खोज करें जिसको मान अपमान या मोह नहीं है, जिनको स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति नहीं है, जो सदा अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी सांसारिक वासना दूर हो गई है, जो सुख दुख शीत उष्ण हानि लाभ आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे ही ज्ञानी उस अव्यय पद को पाते हैं। हे अर्जुन, जिसे सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते और जिस पद को प्राप्त होकर संसार में आना जाना छूट जाता है, वही हमारा श्रेष्ठ धाम है। जीवलोक में यह जीव मेरा ही अंश है। अविद्या के कारण संसारिक कहलाने वाला जीव सुषुप्ति तथा प्रलय के समय प्रकृति में लीन मन और 5 ज्ञानेंद्रियों इन छहों को सांसारिक भोगों के लिए खींचता है। जब यह दूसरी देह को धारण करता है अथवा वर्तमान देह को छोड़ता है, तब अपनी प्रथम देह के मन और इंद्रियों को साथ लेकर दूसरे शरीर में ऐसे प्रवेश करता है जैसे वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्य स्थानों में जाता है। सब जीव कान आँख त्वचा जिह्वा नासिका और मन इन सब के आश्रय से विषयों को भोगते हैं। यह जीव इस गुणयुक्त देह को कैसे छोड़ता है और दूसरी देह में रहकर विषयों का उपभोग कैसे करता है, इन बातों को मूढ़ मनुष्य नहीं देख सकते। वे ही देख सकते हैं जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं। योगी जन समाधिस्थ होकर यत्न करते हुए अंतःकरण में वर्तमान इस आत्मा को देखते हैं और मलिन अंतःकरण वाले अविवेकी यत्न करने पर भी इसके स्वरूप को नहीं देख सकते। सूर्य का जो तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उसको मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने प्रभाव से सब चराचर प्राणियों को धारण करता हूँ और रसात्मक सोम होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रवेश कर प्राण अपान वायु की सहायता से भज्य भोज्य लेह चोष्य इन चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करता हूँ। मेरे ही द्वारा पहले किए हुए विषयों का स्मरण और इन सब का अभाव होता है। मैं ही सब वेदों से जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत कर्ता तथा वेदों को जानने वाला हूँ। इस लोक में क्षर व अक्षर 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें जो देहधारी हैं वे क्षर हैं और जो नाश रहित है वह अक्षर है। इन दोनों से भिन्न एक उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके
तीनों लोकों का पालन करता है। क्षर जो यह पदार्थ है उससे मैं परे हूँ, और अक्षर जो चेतना है उसका प्रेरक होने से अक्षर से उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं लोक और वेद दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो बुद्धिमान पुरुष मोह को त्याग कर मुझको इस भांति पुरुषोत्तम जानता है, वह सब भांति से मुझको भजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार अति गुप्त शास्त्र मैंने तुझे सुनाया है। हे भारत, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता 15वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मिलती हूँ आप लोगों से मैं श्रीमद्भगवद्गीता के 16वें अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।